चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में मैं आयोजक बंधुओं को, जिन्होंने मुझे बुलाया, मेरे भाई जीतू नागपाल जी, मेरे बड़े भाई जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूं, स्नेहवीर पुंडीर जी, और मेरा छोटा भाई है ये दीपक। हम दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, बागपत इलाके के। तो मुझे बुलवाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तो मैं इस बात की एक बधाई आपको देना चाहता हूं कि ये बहुत सुनहरा अवसर हमारे लिए हुआ कि आज हम शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्म दिवस को उन्हीं के चरणों में बैठ करके मना रहे हैं। इस बात के लिए हम सारे के सारे धन्य हो गए, आपने जो ये कार्यक्रम यहाँ रखा। एक निवेदन और है, मैं भी थोड़ा, चूंकि संगठन भी चलाता हूँ, लड़ाई भी लड़ता हूँ, तो अनुशासन का महत्व समझता हूँ। स्नेहवीर पुंडीर जी, मैं मुझे थोड़ी सी एक अर्जी लगा रहा हूँ, मेरा निवेदन है। जो आपने 3-4 मिनट की समय सीमा दी है, मुझे 2-3 मिनट और अतिरिक्त प्रदान कर दिए जाए, तो ये 3-4 मतलब 7-8 मिनट में मैं अपनी बात कह लूं, क्योंकि थोड़ा मैं भी दर्द लिए फिरता हूं सीने में, इसलिए। तो होगी भैया, अनुमति होगी, क्योंकि आपके हाथ में ही है ना। तो बहुत खुशी की बात है। पहले तो मैं आप सबको शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्म दिवस की बहुत बधाई देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और ये सलाह भी देता हूं कि अगर उनके जन्म दिवस पर आए हो तो उनके कुछ गुणों को थोड़ा संकल्प लेकर के भी उनके जन्म दिवस पे हमें जाना चाहिए। बस एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ी सी मुझे भाई लाइन बना दो थोड़ी सी। देखो, मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया, क्रांति धरा पर हम क्रांतिकारी के जन्म दिवस पर अगर बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ईमानदारी से बात करनी चाहिए। और मेरी तो आदत है कि मैं बहुत ईमानदारी के साथ ही बात करता हूं और काम भी करता हूं। महात्मा गांधी जी और उनको जोड़ दिया गया। कई तो बच्चे यूं भी समझ रहे हैं कि आज महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है। भैया, उनका अभी 4 दिन बाद है, 2 तारीख को। उस दिन उनके तरीके से बात कर लेना। आज तो शहीद आजम का अकेले के शेर जो है वो अकेला ही होता है। भगत सिंह जी का जन्मदिन है, लेकिन अगर वो होते तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आदरणीय रविंद्र जी, पत्रकारिता में मैं ये जितने भी आपके जो नेशनल चैनल है, मैं कभी इनकी न्यूज नहीं देखता हूं। आप जैसे ईमानदार जो सड़क पे जाकर के जमीनी पत्रकारिता करते हैं, उनको मैं आपको लाइक करता हूं बहुत ज्यादा। महात्मा गांधी जी का जो तरीका था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस पे दोनों को इसलिए मत जोड़ो कि बहुत छोटी उम्र में कि जो लक्ष्य लेकर के या जो आइडियल लेकर के या जिस बात को लेकर जो इंसान चलता है, वो अपनी जगह ईमानदार होता है। शहीद भगत सिंह जी का जब जन्म हुआ, वो मात्र 10-12 साल के हुए, तो उन्होंने ये देखा कि हमारे देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत है और उन अंग्रेजों ने हमारे भोले भाले किसानों को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग के कांड में घेर करके मार दिया। वहां से उन्हें प्रेरणा मिली। फिर हमारे लाला लाजपत राय जी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया कि उन्होंने अपने देश के हित की आवाज बुलंद की, तो उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। अगर वो आतंकवादी होते तो दिल्ली की केंद्रीय जो विधानसभा थी, सेंट्रल असेंबली, उसमें बम फोड़ करके वो अपने आप को गिरफ्तार नहीं कराते। उनका ये कहना था कि ये जब गूंगी बहरी सरकारें हो जाती हैं तो इनको अपनी आवाज सुनाने के लिए शोर मचाना पड़ता है, और वो शोर मचता फिर बम्बों से ही, और वो किसी के जान लेने की नियत से नहीं किया। और उनके वो जो आदर्श थे, जो उनकी आचार विचार थे, वो बिल्कुल समाजवादी सोच के थे कि हमारा देश, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि जिसमें कोई ऊंच नीच गैर बराबरी ना हो, सामाजिक समरसता के साथ साथ इस देश के साधन संसाधनों पर सबका अधिकार हो। यह देश का भारत वो बनाना चाहते थे।
और नौजवान, अभी तो यार 3 ही मिनट हुए, रुक जा। नौजवान, अभी स्पीड पकड़ लेंगे थोड़ी सी यार। नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए इस देश के अंदर। जितनी भी नीतियां बनी आज तक हमारी सरकारों में, चाहे राज्य की हो, केंद्र की हो, युवाओं के लिए नीति बताओ मुझे कौन सी है। आज हमारे देश का नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगारी के लंबे अपराध की दुनिया की ओर कूच कर रहा है, तो ये हमारी सरकार की नीतियों का विरोध है। महात्मा गांधी को मैं एक ही लाइन में निपटा देता हूं। मैं उन्हें, पहली बात तो ये, मेरे घर में तमाम क्रांतिकारियों की तस्वीर मिलेगी, महात्मा गांधी जी को मैं नहीं मानता हूं। वो इसलिए नहीं मानता, सरेआम कह रहा हूं, क्योंकि अगर महात्मा गांधी ईमानदार होते तो हमारे शहीद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी के फंदे पर नहीं लटके होते। ये विरोध है मेरा। गलत होगा जो तुम्हारे लिए ठीक है, तुम महात्मा गांधी बोलो। हम जो चलते हैं शहीद भगत सिंह जी की नीतियों पर, क्योंकि आज भी इस देश में अगर हो रहा तो महात्मा गांधी जी को इसलिए ज्यादा लाइक किया जाता है। ना बोलूं फिर भाई, मैं शहीद भगत सिंह के पे बोल रहा हूं, तो उस टॉपिक पे मुझे कोई ना रोके या मुझे बुलाया मत करे करो। महात्मा गांधी की पे मैं नहीं आने का हूं, अपने आप जो मर्जी बोलते रहना। साझा प्रोग्राम अजी साझे की मैं बता तो रहा हूं, आज भी महात्मा गांधी जी की नीतियों से जो काम चल रहा है। चलो भाई, तुम्हारा माहौल खराब हो जाएगा, बस मैंने अपना श्रद्धांजलि दे ली, ठीक। और साझे में मैं बता तो रहा हूँ महात्मा गांधी जी का कि जिस तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा, आज फिर इस देश के अंदर ये क्या हो रहा है। सोनम का क्या, कौन है वो, ये जो जब 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 सुनो, जब कोई आवाज नहीं उठेगी किसी की, हर कोई आवाज उठाकर उसको दमन और उत्पीड़न से दबाया जाएगा तो भगत सिंह पैदा होएगा। महात्मा गांधी जी के उससे नीतियों से काम होता रहा। नोटों पे फोटो तो छप रही है, तो ये महात्मा गांधी के आशीर्वाद से तो चल रहा देश। सारे काम, सारे सरकारी चीजों में सब कुछ महात्मा गांधी का आशीर्वाद है तो सही, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे शहीद भगत सिंह जी ने नारा दिया था, तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं अपनी माँ से भी, जब वो के बंदे बजा रहे थे तो ये कह के गए थे कि ना रोने की बात मात तो गीत खुशी के गाले, और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने खड़े हैं ब्याले। कायरता का टीका लग जा आज मात तेरे रोने में, और भगत का देश के कोने कोने में। और 40 करोड़ की मां कहलावे, उस समय हमारी 40 करोड़ की आबादी थी जब ये उसको फांसी दी गई थी भगत सिंह जी को। 40 करोड़ की मां कहलावे एक पुत्र के खोने में, और जख्म जिगर के धोते को ना आंसू से मुंह धोने में। और भगत सिंह की हुई सगाई जीने यूं समझा ले, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने खड़े हैं ब्याले। भैया गुस्ताखी के लिए क्षमा, लेकिन हम जिस नीति और सिद्धांत को मानते हैं वही अपनी अपनी बात अपने ढंग से आदमी कहता है। जिस अब किसी की आत्मा दुखी हो उससे मैं माफी मांगता हूं। लो, धन्यवाद मुखिया गुजर जी, आपका बहुत बहुत।